ओम शांति। आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी अपनी एक ख्वाहिश को, जो सबसे पहली ख्वाहिश है आज की डेट में। अगर आप लाइफ में सेटल हो चुके हैं तो पेरेंट्स की सबसे पहली ख्वाहिश क्या है कि जो मेरा बच्चा है वह राजा बने, धन संपत्ति, वैभव, सुख, खुशी सबसे पूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, फुल ऑफ एवरीथिंग। बहुत अच्छा उसका घर परिवार हो, उसका कारोबार हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करे। यही सब लोग अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा का बीज अभी माँ के पेट में ही होता है, पेरेंट अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सही है कि गलत है? आप बहनें बता सकती हैं। ऑल ऑफ यू आर डियर टू अस एंड मे बी थिंकिंग ऑन द सेम पैटर्न। तो आप देखते हैं बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब वो धरती पर आता है तो आप देखते हैं कि जैसा आप बनाना चाहते थे कुछ समय के बाद, वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा है, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हर पेरेंट, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो दरिद्र हो या मिडिल क्लास फैमिली का हो या बहुत रईस फैमिली का हो, वो अपने बच्चे को राजा ही बनाना चाहता है। अब राजा तो बनाने का सोच लिया है कि राजा बनाना है, लेकिन राजा बनेगा कैसे, ये रास्ता वो बाहर के वातावरण से लेकर उस पर चलना शुरू कर देता है। अब उसको ये नहीं पता है कि ये वातावरण जो या एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, ये सही है या गलत है, बट उसको लगता है कि उसका बच्चा भी इस ट्रैक पे चल रहा है तो मैं भी उसको इस ट्रैक पर डाल दूं। आपको एक चीज समझनी है, अगर आप अपने बच्चे को राजा बनाना चाहते हैं, इवन आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल उसको आगे चलने से पहले बताऊंगा। एक माँ बाप हैं, उनके दो बच्चे हैं और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दोनों में 5 सेकंड का फर्क है। जब वो धरती पर अवतरित होते हैं तो वो आप देखेंगे कि दोनों की शक्ल माँ बाप को पहचानने में भी 5-6 महीने लग जाते हैं, अगर वो सेम ड्रेस में, कॉस्ट्यूम में हैं तो कुछ ना कुछ माँ बाप तरीका निकालते हैं कि उनको वो पहचान पाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों में जो हैबिट्स हैं और थिंकिंग है, वो दोनों की बिल्कुल अलग है। एक तो डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, या एक ने आर्ट्स ले लिया तो एक ने कॉमर्स ले लिया। अगर इंजीनियरिंग लाइन में दोनों गए तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में गया और एक मैकेनिकल में गया। तो जब वो दोनों सेम थे तो वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं चले? इसमें कई संस्कार रोल प्ले करते हैं। कुछ हमारे एनवायरनमेंट के संस्कार, कुछ माँ बाप से लिए हुए संस्कार, और कुछ हमारे में भी पूर्वजों के संस्कार। कितने पूर्वजों के किसी को कुछ नहीं पता, सब ब्लैंक आते हैं। उनको ये नहीं पता कि पिछले पूर्वजों में क्या संस्कार थे। अब हम पीछे वाले संस्कारों को तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। हम दो ही संस्कारों को डिस्कस कर सकते हैं, जो माँ बाप से मिले और जो वातावरण से मिले या एनवायरनमेंट से मिले या हमारे सराउंडिंग से मिले। अब माँ बाप में संस्कार कहाँ से आए? कुछ तो पूर्वजों से आए और कुछ सराउंडिंग से आए। तो पूर्वजों के संस्कारों को तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो संस्कार क्या थे। हमें तो अपने दादा से ऊपर किसी का शायद नाम भी याद नहीं होगा। तो हमारे को अपने संस्कार पता हैं जो सराउंडिंग से पेरेंट को मिले और पेरेंट से बच्चे को मिले,
अब वो संस्कार की दो फैमिलीज हैं। आपको ये बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्टता से समझना है कि वो दो फैमिलीज कौन सी हैं, और दोनों का फादर अलग अलग है। एक का फादर प्यार है, पीस, प्यार, प्यार जिसे बोलते हैं, प्रशंसा करना हर एक चीज की, प्यार करना हर चीज से, जीवित और निर्जीव दोनों से प्यार करना। और एक का फादर जो है वो अहंकार है, अहंकार, ईगो, ईगो से घृणा, अहंकार, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, सब ये इसके मेंबर हैं। किसी एक को पकड़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि फादर इसका अहंकार ही था। और प्यार की फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं? शांति, प्यार, सुख, खुशी, ये दीज आर ऑल ऑफ वन फैमिली। अब आपने सराउंडिंग से कौन से संस्कार चुने हैं और अपने में उनको डेवलप किया है। अब आपको एक चीज समझनी है, अभी तक जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो सराउंडिंग से मैक्सिमम चल रहा है। बहुत गिनती के ही लोग हैं जो खुद से अपना सिस्टम चला पा रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा पूछूंगा, अभी आप शांत मन में बैठे हैं, आपके दिमाग में एक विचार चला, वो विचार क्या था? कोई ऐसी बात याद आ गई जिससे आपके बॉडी में कुछ मूवमेंट हुआ और आपको इरिटेशन पैदा हो गया। अब वो इरिटेशन इतना ज़्यादा पैदा हुआ कि साथ वाले ने थोड़ी सी अपनी सीट लेने के लिए हिलाई, तो उस सीट से जो आवाज़ आई वो भी आपको इरिटेट करने लगी और आपने बड़े गलत ढंग से उसको देखा। मतलब पॉजिटिव एनर्जी में नहीं देखा, नेगेटिव एनर्जी में देखा। तो आज की डेट में जो आप चल रहे हैं या अपने सिस्टम को चला रहे हैं, अब सिस्टम में हम आगे कभी बात करेंगे कि सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं। सिस्टम में हम दो ही पार्ट होते हैं। मैं हल्का सा इसमें बताऊंगा कि इस सिस्टम में हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, अपने सिस्टम को ह्यूमन बीइंग। ह्यूमस एक मिश्र का वर्ड है और वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और बीइंग जो है दैट इज मन, विच यू कॉल इट एज ए सोल। तो दो चीजों से बना हुआ है। अब हम जो कंट्रोल हो रहे हैं, हम कौन से संस्कारों से कंट्रोल हो रहे हैं? बाहर के नेगेटिव संस्कारों से कंट्रोल हो रहे हैं। आउटर वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग अस, और हम भी अपने बच्चे में क्या फीड कर रहे हैं? जेनेटिक यही डाटा फीड कर रहे हैं। बाहर से एक सॉफ्टवेयर की कॉपी आ रही है और वही कॉपी आप कॉपी करके अपने बच्चे में डाल रहे हैं। आपको बाहर से अपना मन विचलित होता है और वही चीज आप बच्चे में फीड कर रहे हैं। तो बच्चे में कौन सी चीजें ज्यादा डेवलप हो रही हैं? बाहर के संस्कार कौन से हैं? अगर आप बाहर आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको गुस्सा बैठे बैठे आ रहा है अपना? नहीं आ रहा है। अभी मैंने बताया आपको गुस्सा कैसे आया। आपको कोई तीसरे आदमी की बात याद आई और उससे आपका मन विचलित हुआ और गुस्सा आया, या आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या आपके घर में पारिवारिक कोई बात हुई। तो थर्ड इशू, आउटर वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग योर इनर बॉडी। आपके मन को वो कंट्रोल कर रहा है और वही चीज आप बच्चे में डाल रहे हैं। जहां पर भी आउटर वर्ल्ड आपको कंट्रोल करेगा, आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आगे से किसी ने रैश टर्न लिया, तो आप हल्की सी आपको थोड़ी ज्यादा ब्रेक लगानी पड़ गई, तो आप उसको बहुत कुछ सुना देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं सुना होता है।
उसका इफेक्ट आप में जनरेट हो और आप पे ही इफेक्ट डालना शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है, आपका जो रावण रूपी संस्कार जिसे क्रोध कहते हैं वो जगमगा जाता है, वो एमर्ज होने लगता है, और जो आपका शांत संस्कार था वो क्या होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है। तो अब वो जब कम हो रहा होता है और दूसरा संस्कार बढ़ रहा होता है, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, एंड सेम characteristics or same properties you are feeding, same software you are feeding in your children. आप अपने बच्चे में वही संस्कार फीड कर रहे हैं कि बाहर के लोगों से प्रभावित होके चलो, गुस्सा आए खुद से नहीं आए, मैं बैठा हूं, अब मैं गुस्सा क्यों करूंगा। अगर मैं बाहर से किसी चीज से गलत तरीके से प्रभावित होऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा। तो अगर मैंने गुस्सा किया बाहर से प्रभावित होने के बाद, तो इसका मतलब आई डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन माई इनर पार्ट। मेरी इंद्रियों के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मेरी सेंसेस के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। और यही संस्कार आपके बच्चे को, कितनी भी आप कोशिश करते हैं पैसा लगा के, बहुत एजुकेशन दे के, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है, और बहुत कम पहुंच पाते हैं। आप कहेंगे कि सर उसका बच्चा तो पहुंच गया। मैं फिर बोलूंगा, इसमें पूर्वजों के संस्कार का भी रोल है, लेकिन वो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें किसी के, क्या अपने ही पूर्वजों के संस्कारों का नहीं पता। हमें एक फैमिली के संस्कारों का पता है, अगर पूर्वज अच्छे थे तो उसकी एक फैमिली, जो एक संस्कार की फैमिली थी, प्यार, खुशी, स्नेह, शांति, ममता, ये सब चीजें एक फैमिली में थी। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, निंदा नहीं करनी। तो ये एक फैमिली में अगर थे, और अगर वो बच्चा बन रहा है, तो 100% उसमें ये संस्कार जरूर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संस्कार अब पीछे से नहीं आए तो हम डेवलप ही नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपने बच्चे को राजा बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर संस्कार की फैमिली के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। आपको अपने मन में बनाना पड़ेगा कि मैं बहुत ही शांत हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं या करती हूं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं सबको एक्सेप्ट करती हूं। मुझे, आपको ये नहीं कहना मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपने गुस्से का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब आपको गुस्सा आता है। यू हैव टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और द होल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिससे पूरी बॉडी चलती है, वो यहां पर है। यहां पर पूरी एनर्जी विराजमान है। आंख बंद करोगे तो बड़ी क्लियरली एनर्जी चमकती हुई दिख रही है, और वो एनर्जी कैसे एमर्ज होती है, कैसे बढ़ती है, वो बढ़ेगी आपने एक संस्कार की फैमिली अडॉप्ट कर ली। और वो एनर्जी कैसे घटेगी, जब आपने दूसरे संस्कार की फैमिली अडॉप्ट कर ली। जब आप एक पर्टिकुलर प्यार और शांति वाली फैमिली को अडॉप्ट कर लेंगे, ये आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यू इमेजिन, क्लोज योर आइज, आई जस्ट टेल एवरीबडी, मैं सबको कहता हूं कि एक मिनट की प्रैक्टिस करें। आप अपनी आंखें बंद करें, इसमें कोई तनाव नहीं आना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स करें और देखें यहां पे आपको एक चमकती हुई एनर्जी दिख रही है, चमकती हुई एनर्जी दिख रही है, जो हमारी पूरी बॉडी को ड्राइव कर रही है। और सबसे पहले वो हमारी थॉट्स को ड्राइव कर रही है।
आपको संकल्प लेना है। बोलो, मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं, मैं शांत रहूंगा। गा को छोड़ दो तो भी बोलो, मैं शांत हूं, मैं सबसे स्नेह करता हूं, मेरे में इतनी पावर है, मैं कोई भी मुश्किल काम कर सकता हूं। शायद आपको लगेगा कि आप इमेजिन कर रहे हैं तो एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि ध्यान कहीं और जा रहा है। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस योग की प्रयोग में लानी पड़ेगी, उस संस्कार को पैदा करने के लिए जो आपको बहुत हद तक, बहुत हद मतलब मैं 100 में से 99 बोल रहा हूं, 100 भी हो सकता है, आपके बच्चे में राजा बनने के गुण डेवलप कर देगा। आप मुझे बताएं, सब लोग राम राज्य क्यों चाहते हैं? राम में ऐसा क्या था? राम में वही एक फैमिली ऑफ सेट ऑफ संस्कार थे। हमारे भगवान राम में वही संस्कार थे। गुस्सा नहीं आना, स्नेह, सबके प्रति शांत रहना। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके अपने बच्चे को राजा बनाना है तो पहले खुद में एक अच्छी फैमिली, संस्कार की फैमिली के मेंबर्स को पैदा करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। और जब बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी 100% एक पॉजिटिव नोड आपके बच्चे में 24 घंटे, जब भी आप उसको याद करेंगे तो आप कैसे, आपकी एनर्जी कौन सी जा रही है? वो फैमिली की एनर्जी जा रही है जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, जिसके आगे सब नतमस्तक है। रावण की पूजा क्यों नहीं करते? रावण को क्यों याद नहीं करते? क्योंकि रावण में उन्हीं 5 जो गुण थे ना, जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब, मतलब अहंकार, ये सब उसमें भरे हुए थे। और आपको एक चीज और समझा दें कि आप समझ लेनी चाहिए कि अहंकार जो है ना, वो इतना सूक्ष्म है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके धर आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली ना, तो आपको अंदर से एक एक आपसे सूक्ष्म फीलिंग आएगी, मेरी तो नॉलेज सबसे अपरंपार है। बहुत लोगों में दिखेगी, थोड़ा धन आ जाएगा, मैं तो बहुत ही अमीर हूं। और उसके आगे आप दूसरे को क्या सोचना शुरू कर देंगे? तुच्छ। जैसे ही ये डेवलप होगा तो समझ लो आपकी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो गई है। आपको हर समय आपको चेक करना है और उसको चेंज करना है। इसे हम CSC का नाम देते हैं, चेक स्टॉप, सॉरी, स्टॉप, चेक, चेंज, SCC। जहां पर आपको लगे, आप इसको CSC यूज करें या SCC यूज करें, आप खुद देखेंगे कि आप या तो पहले चेक कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं और फिर उसको चेंज कर रहे हैं। उसको उगने ना दें। आपने अपने माँ बाप की सेवा की तो आप सोचेंगे मेरे से बढ़िया तो आज्ञाकारी श्रवण है ही नहीं। रॉन्ग। मतलब आपने अपनी एनर्जी डिप्लीट करनी शुरू कर दी। तो आपको अपने अंदर एक ऐसे संस्कार डेवलप करने हैं जिसकी फैमिली प्यार, शांति, स्नेह, खुशी सबके लिए हो, निंदा रहित हो, प्रशंसा सबके लिए हो, सबके गुणों को देखना। आप ये अपना के देखें और 30 दिन अपने घर में इसको अपने साथ, अपने स्पाउस, अपने काउंटर पार्ट के साथ आप इसको शेयर करें और इसको इम्प्लीमेंट करें, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे में राजा वाले गुण डेवलप होने शुरू हो गए। कोई भी उसको राजा बनने से रोक नहीं सकता। ओम शांति।